बिहार बोर्ड से जितने भी विद्यार्थी इंटर बोर्ड एग्जाम 2026 में सम्मिलित होने जा रहे हैं, तो आप सभी छात्र छात्राओं की सेंटअप एग्जाम का बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से रूटीन जारी कर दिया गया है। और इंटर बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए आपका सेंटअप एग्जाम 2025 का आयोजन 19 से इसी मंथ में होने जा रहा है। और इसके लिए देखिए काफी कुछ बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बदलाव किया। आपका रूटीन जो है उस रूटीन को समझेंगे, इस एग्जाम का सिलेबस क्या है, प्रश्न पत्र किस रूप में आता है, वो सब चर्चा करेंगे ही। उसके साथ साथ जो नया नया बदलाव हुआ है उस पे भी हम लोग नजर डालेंगे। यहां पे देखिए जैसे कि बताया जा रहा है कि अगर आपको इंटर बोर्ड एग्जाम 2026 में सम्मिलित होना है तो सेंटअप एग्जाम में आपको सम्मिलित होना जरूरी है। और 75% उपस्थिति अगर आपका मतलब कि 75% अटेंडेंस होगा तभी आप इस एग्जाम में सम्मिलित हो पाएंगे। और इंटर की बोर्ड एग्जाम जो है वो 26 तक चलेगा। आपके संस्थान के स्तर पे ही इसका आयोजन होगा, मतलब जहां पे आपका नामांकन है वहीं पे एग्जाम देना होगा। और इसके लिए प्रैक्टिकल एग्जाम होगा 27 से लेकर 29 नवंबर तक। और यहां पे देखिए बताया जा रहा है कि पूर्ववर्ती को सेंटअप एग्जाम में सम्मिलित नहीं होना है, अर्थात कि जो पूर्ववर्ती कंपार्टमेंटल या सुधार कोटि के विद्यार्थी हैं उस सेंटअप एग्जाम में सम्मिलित नहीं होंगे। जो पहली बार एग्जाम में भाग लेने जा रहे हैं, मतलब पहली बार इंटर बोर्ड एग्जाम में सम्मिलित होने जा रहे हैं, उन्हीं के लिए है ये सेंटअप एग्जाम। तो इसके लिए 26 तक 19 से लेकर 26 तक सैद्धांतिक विषय की परीक्षा होगा और 27 से 29 नवंबर तक आपका प्रैक्टिकल एग्जाम का आयोजन होगा। आइए विस्तृत जो अपडेट है उसको समझते हैं। तो यहां पे देखिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से ऑफिशियल अपडेट जारी करके बताया जा रहा है कि इंटर बोर्ड एग्जाम 2026 में सम्मिलित होने वाले नियमित स्वतंत्र तथा क्वालिफाइंग कोटि के विद्यार्थियों का उत्प्रेषण मतलब कि सेंटअप जांच परीक्षा, जिसमें सैद्धांतिक विषय का भी परीक्षा होगा और प्रैक्टिकल का भी एग्जाम होगा, उसको लेकर विस्तृत अपडेट है। आगे की तरफ यहां पे जानकारी दिया जा रहा है कि जितने भी विद्यार्थियों का बिहार बोर्ड से इंटर बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन हो चुका है, एग्जाम फॉर्म भर दिए, सबको सेंटअप एग्जाम में सम्मिलित होना है। सेंटअप एग्जाम आपका 19/11 से शुरू होकर 26/11 तक चलेगा, सैद्धांतिक विषय की परीक्षा। वहीं पे प्रैक्टिकल विषय की परीक्षा आपका 27/11 से 29/11 तक चलेगा। तो डेट यहां पे समझते चलिएगा, 19/11 से 26/11 तक आपका एग्जाम चलेगा सैद्धांतिक विषय का, और प्रैक्टिकल होगा 27/11 से 29/11 तक। आगे की तरफ बताया जा रहा है कि इसके लिए प्रश्न पत्र वगैरह बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 10/11 से लेकर 15/11 तक आपके जिला शिक्षा कार्यालय में पहुंचा देगा। और वहां से आपके शिक्षण संस्थान के प्रधान जो है वो 10/11 से 15/11 के बीच में जब जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में प्रश्न पत्र आ जाएगा तो वहां से 18/11 तक निश्चित रूप से प्राप्त कर लेंगे। और उसके बाद आपका सेंटअप एग्जाम का आयोजन होगा। आगे की तरफ जानकारी दिया जा रहा है कि वो सभी विद्यार्थी जो इंटर बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, एग्जाम फॉर्म भर चुके हैं, जो चाहते हैं इंटर बोर्ड एग्जाम 2026 में सम्मिलित होना है, तो सबको इसमें उपस्थित होना अनिवार्य है। और उसके साथ साथ इसमें क्वालिफाइंग कोटि के मतलब जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं वो सभी विद्यार्थी इसमें सम्मिलित होंगे। लेकिन वहीं पे जो परीक्षार्थी पूर्ववर्ती हैं या कंपार्टमेंटल के हैं या समुन्नत कोटि के परीक्षार्थी हैं, उनको सेंटअप एग्जाम में सम्मिलित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। बताया जा रहा है कि अगर सेंटअप एग्जाम में आप अनुपस्थित रहते हैं अथवा फेल कर जाते हैं तो आपका इंटर बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए आपका जो ऑनलाइन प्रवेश पत्र है, मतलब जो एडमिट कार्ड होगा, वो जारी नहीं किया जाएगा तथा परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित कर दिया जाएगा। अब आगे की तरफ देखिए और सब अपडेट है। यहां पे बताया गया कि इंटर बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए जो प्रश्न पत्र वगैरह है और जो भी गोपनीय सामग्री है वो सभी चीज बिहार विद्यालय परीक्षा समिति निःशुल्क विद्यालय को, +2 विद्यालय और महाविद्यालय को निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। मतलब कि इस परीक्षा के नाम पे परीक्षा शुल्क अथवा किसी भी तरह के अन्य कोई भी अतिरिक्त शुल्क विद्यार्थियों से नहीं लिया जाएगा। मतलब इसके नाम पे सेंटअप एग्जाम का शुल्क कोई भी स्कूल वगैरह नहीं ले सकता, क्योंकि जो भी इसमें सामग्री वगैरह है सभी बिहार बोर्ड उपलब्ध करा रहा है। आगे की तरफ बताया गया कि इसके लिए कोई भी सेंटर वगैरह नहीं निर्धारण होगा। मतलब जहां पे जिस विद्यार्थी का नामांकन है, जहां पे आप पढ़ाई कर रहे हैं, वहीं पे जाकर आपको सेंटअप एग्जाम में सम्मिलित हो जाना है। मतलब जहां पे भी आपका नामांकन है वहीं पे जाके आपको सेंटअप एग्जाम देना पड़ेगा। आगे की तरफ क्लियर किया गया है कि इंटर बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए जो भी परीक्षार्थी सम्मिलित होने जा रहे हैं इंटर बोर्ड एग्जाम 2026 में, उनके लिए सेंटअप एग्जाम 2025 का आयोजन होने जा रहा है, जिसका रूटीन निम्नवत है। आइए अब रूटीन समझते हैं किस दिन किस विषय का आपका एग्जाम होगा। हुबहू बोर्ड एग्जाम के जैसा इसमें भी 2 पाली में आपका एग्जाम होगा। फर्स्ट शिफ्ट की परीक्षा 9:30 से 12:45 तक, वहीं पे सेकंड सीटिंग की परीक्षा 2 से 5:15 तक चलेगा। फर्स्ट शिफ्ट में आपका कूल ऑफ टाइम दिया जाएगा 9:30 से 9:45 तक। कूल ऑफ टाइम क्या होता है? प्रश्न पत्र वगैरह रीड
करने के लिए, उस पर इंस्ट्रक्शन है वो सभी चीजें, ओएमआर शीट पे डाटा वगैरह भरने के लिए। उसी तरह सेकंड शिफ्ट में कूल ऑफ टाइम रहेगा 2 बजे से लेकर 2:15 तक, हूबहू बोर्ड एग्जाम के जैसा। तो आप समझते चलिएगा, आपका जो फर्स्ट पाली की हम लोग चर्चा करेंगे तो आपका एग्जाम देने कब जाना है, 9:30 से 12:45 तक, और द्वितीय पाली की परीक्षा 2 बजे से 5:15 तक चलेगा। अब देखिए यहां पे ध्यान से समझेंगे, यहां पे 19/11 के दिन प्रथम पाली में आपका साइंस का फिजिक्स का पेपर होगा। तो पहले मैं साइंस कॉमर्स आर्ट्स का अलग अलग बता दे रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। तो साइंस वाले परीक्षार्थी समझेंगे, 19/11 के दिन प्रथम पाली में आपका फिजिक्स का परीक्षा होगा और द्वितीय पाली में आपका केमिस्ट्री का एग्जाम होगा। वहीं पे 20/11 के दिन साइंस का प्रथम पाली में मैथ होगा और द्वितीय पाली में बायो विषय का एग्जाम होगा। वहीं पे आपका 21 के दिन साइंस का प्रथम पाली में इंग्लिश और द्वितीय पाली में हिंदी विषय का एग्जाम होगा। 22 के दिन साइंस का प्रथम पाली में जो भी विद्यार्थी कोई भी ट्रेड विषय लिए होंगे, जिनके विद्यालय में पढ़ाई होता होगा, उनका एग्जाम होगा। और 22 के दिन ही सेकंड पाली में साइंस का जो विद्यार्थी भाषा विषय को ऐच्छिक विषय के तौर पे लिए होंगे, उसका पेपर आपको देना होगा। 24 के दिन साइंस का प्रथम पाली में एग्रीकल्चर है और इस तरह साइंस विषय की परीक्षा समाप्त होता है। तो साइंस का रूटीन हमने समझा। अब आइए देखते हैं कॉमर्स का, फिर आर्ट्स के रूटीन, फिर और सब महत्वपूर्ण बात करेंगे। अब देखिए वहीं पे कॉमर्स के परीक्षार्थी समझेंगे कि 19 के दिन प्रथम पाली में आपका ईपीएस विषय का एग्जाम होगा और द्वितीय पाली में कॉमर्स का अकाउंट का एग्जाम होगा। फिर 20 के दिन प्रथम पाली में कॉमर्स का कोई भी पेपर नहीं है, वहीं पे द्वितीय पाली में कॉमर्स का बिजनेस स्टडीज का एग्जाम होगा। फिर 21 के दिन कॉमर्स के भी परीक्षार्थियों का प्रथम पाली में इंग्लिश और द्वितीय पाली में जो भी हिंदी या जो भी भाषा विषय आप लिए होंगे द्वितीय विषय समूह में, तो उस भाषा विषय का एग्जाम होगा। 22 के दिन फिर कॉमर्स का भी जो परीक्षार्थी ट्रेड विषय के अंतर्गत कुछ भी लिए होंगे, इसमें से जो भी विषय यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इसमें से कोई भी आपका विषय है तो इसका एग्जाम देना होगा। और 22 के दिन द्वितीय पाली में कॉमर्स के परीक्षार्थियों का जो विद्यार्थी भाषा विषय को अनिवार्य अतिरिक्त विषय के तहत लिए होंगे तो उनका एग्जाम होगा। फिर यहाँ पे आगे की तरफ हम लोग और रूटीन देख लें तो अब एक इकोनॉमिक्स का शेष रहा कॉमर्स का, तो इकोनॉमिक्स का एग्जाम आपका 24/11 के दिन प्रथम पाली में होगा। अब आर्ट्स के परीक्षार्थी ध्यान से अपना रूटीन वगैरह समझेंगे। तो आर्ट्स का देखिए 19 के दिन प्रथम पाली में आपका फिलॉसफी का पेपर रखा गया है और आर्ट्स का द्वितीय पाली में पॉलिटिकल साइंस का पेपर होगा। 20 के दिन आर्ट्स का प्रथम पाली में मैथ है और द्वितीय पाली में आपका ज्योग्राफी है। 21 के दिन आर्ट्स का आपका प्रथम पाली में इंग्लिश और द्वितीय पाली में जो भी आपका द्वितीय भारतीय भाषा होगा, जैसे हिंदी, उर्दू, मैथिली, तो इन सभी भाषा विषय का एग्जाम होगा। आर्ट्स के अंतर्गत जो विद्यार्थी ट्रेड कोर्स लिए होंगे उनका प्रथम पाली में 22 के दिन पेपर होगा और द्वितीय पाली में जो भी विद्यार्थी किसी भी भाषा विषय को अतिरिक्त विषय समूह के अंतर्गत चुने होंगे उनका एग्जाम होगा। ये सभी कहां से पता चलेगा आपका कौन कौन सा विषय है, तो आपका ओरिजिनल जो रजिस्ट्रेशन कार्ड मिला है, वो ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड पे संपूर्ण जानकारी दिया गया होगा। फिर आर्ट्स का एग्जाम 24/11 के दिन प्रथम पाली में इकोनॉमिक्स का पेपर होगा आर्ट्स का और द्वितीय पाली में साइकोलॉजी, और 25 के दिन प्रथम पाली में आर्ट्स वाले परीक्षार्थियों का सोशियोलॉजी और द्वितीय पाली में म्यूजिक, और 26 के दिन आर्ट्स का प्रथम पाली में हिस्ट्री है और द्वितीय पाली में होम साइंस। इस तरह आर्ट्स विषय की परीक्षा समाप्त होता है। तो पूरा हमने आर्ट साइंस कॉमर्स का मैं एक्सट्रैक्ट करके अलग अलग रूटीन समझा दिया, अपने हिसाब से आप समझ लेंगे। और यहां पे जो आप नीचे की तरफ देख रहे हैं, यहां पे बताया जा रहा है कि कूल ऑफ टाइम आखिर में क्या होता है। तो यहां पे देखिए लिखा गया है, मतलब कूल ऑफ टाइम देखिए यहां पे जो कूल ऑफ टाइम दिया था ना कि फर्स्ट शिफ्ट का परीक्षा देखिए यहां पे 9:30 से 12:45 तक और सेकंड शिफ्ट की 2 बजे से 5:15 तक चलेगा। और इसमें जो है आपका कूल ऑफ टाइम है प्रथम पाली के लिए आपका 9:30 से 9:45 तक और द्वितीय पाली के लिए 2 बजे से 2:15 तक। तो वही कूल ऑफ टाइम क्या है, तो यहां पे स्पष्ट किया गया कि कूल ऑफ टाइम ऑफ एडिशनल 15 मिनट हैज बीन गिवन अबव ऑफ द एग्जामिन, ही सी हैज टू यूज द कूल ऑफ टाइम टू रिगार्डिंग द एनालिसिस the question and to plan the answer accordingly. She is not supposed to write answer of any question during the cool off time। मतलब कूल ऑफ टाइम जो 15 मिनट का है उसमें आप प्रश्न पत्र पढ़ सकते हैं, ओएमआर शीट पे अपनी जानकारी भर सकते हैं और ओएमआर शीट वगैरह देख सकते हैं, या आपका इंस्ट्रक्शन है जो समझ सकते हैं, या किस रूप में प्रश्न आया है अपने लिए रणनीति तैयार कर सकते हैं कि मुझे कैसे
प्रश्न को अटेम्प्ट करना है, प्लान तैयार कर सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कौन सा क्वेश्चन पहले सॉल्व करना है, कौन सा बाद में, लेकिन उसमें कुल ऑफ टाइम में किसी भी प्रश्न का उत्तर आपको लिखने के लिए नहीं दिया जाएगा। यहां पे आगे की तरफ है, जो विद्यार्थी दृष्टिबाधित उम्मीदवार हैं या दिव्यांग कोटि के परीक्षार्थी हैं तो उनको अगर स्क्राइब या राइटर की सुविधा चाहिए तो वो भी उनके लिए उपलब्ध कराया जाएगा और उनको 20 मिनट अतिरिक्त समय दिया जाएगा। फिर आगे की तरफ निर्देश दिया गया है कि जितने भी विद्यार्थी सेंटअप एग्जाम में सम्मिलित होने जा रहे हैं तो उनका मतलब कि यहां पे सेंटअप एग्जाम में 75% से जिनका भी कम उपस्थिति है उनको सम्मिलित नहीं होने दिया जाए। फिर आगे की तरफ यहां पे फॉर्मेट है कि विद्यालय को निर्देश दिया गया कि आपका जब एग्जाम खत्म होगा तो इसी फॉर्मेट में आपका रिजल्ट वगैरह बिहार विद्यालय परीक्षा समिति तक उपलब्ध कराएंगे। 5/12 तक इसका रिजल्ट वगैरह उपलब्ध करा देना है। तो ये पूरा विस्तृत अपडेट था। अब आइए महत्वपूर्ण बात यहां पे मैं आपको समझा दूं, तो इंटर का सेंटअप एग्जाम 2025 है, फाइनल बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए आयोजित होगा। जो विद्यार्थी पूर्ववर्ती कोटि के हैं, समुन्नत कोटि के हैं या कंपार्टमेंटल कोटि के हैं उनको इस एग्जाम में सम्मिलित नहीं होना है। एग्जाम 2 पाली में चलेगा जैसा कि हम लोग चर्चा कर चुके हैं, और यहाँ पे किस दिन किस विषय का एग्जाम होगा ये भी मैंने बता दिया। अब 75% उपस्थिति को लेकर आपको ज्यादा चिंता नहीं लेना है। अगर आप अपना एग्जाम फॉर्म भर दिए, आपको ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड मिल चुका है तो आपको अपने विद्यालय में जाकर जो भी समय बताया गया 19/11 से 26/11 तक उसमें आपको जाकर अपना एग्जाम देना है। और विद्यालय के स्तर पर ही 27/11 से 29/11 तक इसके लिए प्रैक्टिकल होगा। प्रैक्टिकल एग्जाम में भी आपको सम्मिलित होना है। तो आपको ये नहीं समझ कि मेरा अटेंडेंस है कि नहीं। आपका अगर एग्जाम फॉर्म भर चुका है, ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड मिल गया है तो आपको जाकर एग्जाम में जरूर सम्मिलित होना है। 19/11 से 26/11 तक सैद्धांतिक विषय की परीक्षा और 27/11 से 29/11 तक आपका प्रैक्टिकल एग्जाम का आयोजन होगा। एग्जाम वगैरह आपके विद्यालय के स्तर पे होगा, मतलब जहां पे आपको नामांकन है वहीं पे जाकर एग्जाम देना है। प्रश्न पत्र वगैरह बिहार बोर्ड तैयार करके भेज रहा है, इसके लिए कोई भी एग्जाम शुल्क आपसे नहीं लिया जाएगा, इसके लिए कोई भी एडमिट कार्ड वगैरह जारी नहीं होगा। इसके साथ साथ इसमें स्पष्ट किया गया कि आपको इसमें उपस्थित हो जाना है। इसमें अगर कोई विद्यार्थी उपस्थित नहीं होता है या फेल कर जाता है तो उसका एडमिट कार्ड नहीं जारी होगा, क्योंकि ये सेंटअप एग्जाम है। ये आपको हूबहू समझिए एक प्रैक्टिस कराता है कि इसी रूप में सेम आपका इंटर का बोर्ड एग्जाम होगा। और सिलेबस वगैरह की बात करें तो इसमें 2 गुना प्रश्न पूछा जाएगा, मतलब कि आधा प्रश्न छोड़ना, जैसे कि पिछले साल का पैटर्न था उसी पैटर्न पे भी इस साल एग्जाम का आयोजन करने जा रहा है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति। उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है और इसमें 100% सिलेबस से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, 100% सिलेबस से मतलब पूरा सिलेबस आपको रिवीजन करके जाना है और फेल वगैरह करने से आपको नहीं डरना है। ऐसा आपकी तैयारी अभी तक शानदार हो गया होगा, बस इसका नंबर जो है ना फाइनल बोर्ड एग्जाम में नहीं जोड़ा जाता है, तो इसमें बस पास आपको कर जाना है। एग्जाम नहीं छोड़ना है, किसी भी हाल में आपको एग्जाम में जरूर सम्मिलित होना है। बाकी आपको इंटर सेंटअप एग्जाम का रूटीन वगैरह डाउनलोड करना है और अधिक जानकारी चाहिए, संपूर्ण जानकारी अपने मोबाइल फोन में पढ़ने के लिए, रूटीन वगैरह डाउनलोड करने के लिए, प्रश्न पत्र की कोई जानकारी चाहिए तो AR कैरियर पॉइंट गूगल सर्च बॉक्स में इस चैनल का नाम इस तरह सही से स्पेलिंग टाइप करके सर्च कीजिएगा, आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा और इस तरह arcareerpoint.com वेबसाइट शो होगा। सिंपल सा आपको इस arcareerpoint.com वेबसाइट पे क्लिक करना है। यहां पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट arcareerpoint.com इस रूप में ओपन हो जाएगा। इस वेबसाइट पे नीचे की तरफ बढ़ते आइएगा और आपके लिए एक सेपरेट कैटेगरी बना दिया गया, तो ध्यान से मोबाइल फोन में नीचे की तरफ बढ़िएगा और यहां पे आपको एग्जाम रूटीन नामक एक कैटेगरी दिखाई देगा। देख लीजिए, मोबाइल फोन में नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो एग्जाम रूटीन नामक कैटेगरी दिखाई देगा। एग्जाम रूटीन में देखिए यहाँ पे इंटर सेंटअप एग्जाम का रूटीन दिया गया है, पढ़ लीजिएगा। एग्जाम रूटीन में आइएगा अपने मोबाइल फोन में, ध्यान से फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं चीजें, और इंटर सेंटअप एग्जाम का रूटीन का जो पोस्ट है इस पे सिंपल सा आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने देखिए इंटर सेंटअप एग्जाम को लेकर एक एक जानकारी यहाँ पे ओपन कर देगा, जैसे कि इसके लिए एडमिट कार्ड आएगा कि नहीं, सेंटर वगैरह क्या है, हर एक चीज यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। रूटीन वगैरह पूरा आसान भाषा में किस दिन किस विषय का एग्जाम है यहाँ पे पूरा चीजें आप समझ सकते हैं, तो यहाँ से एक एक जानकारी पढ़ लीजिएगा। यहीं पे पढ़ते हुए नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे बता दिया गया प्रैक्टिकल एग्जाम आपका कब से कब तक है, फेल करेंगे तो क्या होगा। तो यहाँ पे और नीचे की तरफ बढ़िएगा तो पूरा जानकारी पढ़ते हुए प्रश्न पत्र वगैरह किस रूप में आएगा, कब तक आएगा, और एग्जाम रूटीन का जो मैं दिखा रहा था नोटिफिकेशन वो पूरा यहाँ से डाउनलोड बटन पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ताकि अपना रूटीन वगैरह arcareerpoint.com वेबसाइट पे आपको आना है और एग्जाम रूटीन नामक एक इस तरह कैटेगरी दिखाई देगा। इस एग्जाम रूटीन से आकर अपना रूटीन वगैरह डाउनलोड कर लीजिए और सब जानकारी पढ़ लीजिए। और कुछ आपके मन में प्रोसीजर है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।